सक्सेस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं, रिस्क वहीं पर लेते हैं जहाँ पर सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्वत तक पहुँच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा अच्छा है आपका, प्लानिंग आप बढ़िया तरीके से बनाना जानते हैं, उस प्लान को सही से इम्प्लीमेंट करना भी जानते हैं। अंगूठा पीछे की तरफ हल्का सा झुका हुआ है, ये आपके अंदर मिलनसार स्वभाव को बढ़ावा देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या अच्छी खासी रहती है। अंगूठे का हथेली का ये वाला पार्ट हल्का सा भी बाहर की तरफ उभार लिए हुए होता है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस देता है। ऐसे लोग यदि व्यापार के क्षेत्र में आते हैं तो अच्छी खासी सफलता पाते हैं। हॉटलाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है, ना ही सटर्न से मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। हॉटलाइन आपकी लगातार टूट टूट के चल रही है, 2-3 लाइन्स की मदद से कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है और कहीं कहीं पे ये जंजीर नुमा आकृति में तब्दील हो गई है। ऐसे ही लोगों के जीवन में चिंताएं, समस्याएं लगी रहती हैं, लेकिन ये जितनी भी चिंताएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, ये काम को लेकर के नहीं होती है, बल्कि इनका पारिवारिक जीवन संतोषजनक नहीं रहता है। इनकी फैमिली लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम, समस्याएं रहती हैं, यानी फैमिली लाइफ में उथल पुथल की स्थिति कायम रहती है। हॉटलाइन आपकी शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है उंगलियों की तरफ। हॉटलाइन यदि उंगलियों की तरफ शिफ्ट होती है, ये पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी ले आती है। अब पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण इसके गुणों में कमी आ जाती है, और गुणों में कमी आने की वजह से आपके जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, कठिनाई बढ़ जाती है, सफलता देरी से मिलती है। और इसके साथ ही ये लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ साझा करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपके हाथ में बंधन योग कुछ वक्त तक कायम रहा। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम, ये संघर्ष को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही आपके आत्मविश्वास में भी ये कमी ले आता है। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। जुपिटर से पॉजिटिव सोच होती है। अपनी क्षमताओं का मतलब ये समझ पाते हैं कि इनको किस तरह के फील्ड में जाना चाहिए, इनके अंदर किस तरह की काबिलियत है, ये कहाँ सफल होंगे, और उसी फील्ड का ये चुनाव करते हैं। ब्रह्मांड का नियम है, यदि आप ये समझ गए कि आपके लिए कौन सा फील्ड सही रहेगा, आप बहुत सफल होते हैं। और इन लोगों के साथ ये अच्छी बात होती है कि कम आयु में अगर बंधन योग नहीं होता तो बचपन से ही इन्हें समझ में आ जाता कि इनको क्या करना है। लेकिन बंधन योग जैसे ही ख़त्म हुआ, बहुत लंबे टाइम तक नहीं है, ये समझ गए कि इनको करना क्या है, उसी फील्ड में ये आगे बढ़ने लगे। और सफलता इसी वजह से, क्योंकि फील्ड का चुनाव बिल्कुल सही करते हैं ये लोग, इसीलिए सफलता इन्हें दूसरों की तुलना में बहुत मिलती है और जीवन भर ये लोग सफल होते हैं। इसके साथ ही ऐसे लोगों की सोच काफ़ी पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है, और दिमाग इनका भटकता नहीं है, मन नहीं भटकता। कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा रहता है। जहाँ आप अपने मन में शांति को कायम रखना सीख गए या मन में भटकाव की स्थिति नहीं है, ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड के मास्टर कहलाते हैं। उस फील्ड का इनको डिप नॉलेज होता है, बहुत ज्ञानी होते हैं। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों का अपने लाइफ पार्टनर को लेकर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होते हैं, उम्मीदें बहुत होती हैं। इसके साथ ही ये माइंड लाइन थोड़ा बहुत आपको तानाशाही रवैया देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों की आदत होती है अपनी बात सामने वाले के ऊपर थोपने की। इसी वजह से इनकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और इस तरह से ये शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है मून माउंट की तरफ। इसके 2 परिणाम होते हैं।
फॉरेन सेटलमेंट या व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता किसी को दो, किसी को एक परिणाम हासिल होता है। लक लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है मून माउंट से लक लाइन का इनिशिएट होना। बाहरी लोगों की मदद मिलती है, घर के लोग या रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। यदि प्राचीन इतिहास की बात की जाए, प्राचीन पालमिस्ट्री की बात की जाए, हस्तरेखा विज्ञान की बात की जाए, तो उसमें ये लिखा हुआ है साफ तौर पर कि यदि आपकी लक लाइन मून माउंट से इनिशिएट होती है, आप अपने घर से जितनी दूरी पे रहेंगे आपको सफलता उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। इसका मतलब क्या है, शब्दों को समझिए। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका बर्थ प्लेस जो भी है, जहाँ पे आप पैदा हुए, आपकी अपब्रिंगिंग जहाँ पे हुई, वहाँ के लोगों को आपसे ईर्ष्या बहुत रहती है। वो नहीं चाहते हैं कि आप सफल हो। वो आपकी सफलता में बाधक बनने की भरपूर या भरकश कोशिश करते हैं, आपको रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं यदि आप अपने स्टेट से बाहर चले जाते हैं या अपने शहर से बाहर जाते हैं, स्टेट से बाहर जाते हैं या देश से बाहर चले जाते हैं, दूसरे देश में जाकर के सेटल हो जाते हैं, वहाँ के लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, जितना हो सके आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए प्राचीन इतिहास में इस बात का जिक्र है कि जिनकी भी लक लाइन मून माउंट से इनिशिएट होती है, उन्हें सबसे पहले अपना बर्थ प्लेस छोड़ के कहीं और सेटल होना चाहिए। ऐसे आप जहाँ हैं, आप ऑलरेडी फॉरेन में जाकर के सेटल हो चुके हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी पॉजिटिव साइन देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये योग काफ़ी अच्छा है। यदि यात्रा रेखा, जिसे ट्रैवल लाइन कहते हैं, वो आकर के आपकी लक लाइन के साथ या मरकरी के लाइन के साथ अटैच्ड हो जाए, काटे नहीं, इसका ध्यान रखना है। ऐसे लोगों को विदेश जाने का कई बार मौका मिलता है और जीवन में ये लोग कोई ना कोई ऐसा काम अवश्य करते हैं जहाँ विदेशी धरती से धन का आगमन होता है, यानी कमाई करते हैं विदेशी धरती के माध्यम से। कोई भी लाइन कनेक्शन बनाती हुई दिखाई दे मरकरी के माउंट और सन माउंट के बीच में, ये भी आपको फॉरेन ट्रिप का मौका देता है, ये साइन भी। और ये भी बताता है कि आप जीवन में कभी ना कभी आपको मौका मिलेगा ऐसा काम करने का जहाँ फॉरेन की कंट्री से पैसे आएंगे। तो कुछ लोग विदेश में जाकर के सेटल होते दिखाई देते हैं साइन वाले, और कुछ लोग देश में रहकर ही वहाँ से कमाई करते हैं काम के माध्यम से, वर्क के माध्यम से। आपके हाथ में राजा लूप है। राजा लूप जिन लोगों के हाथ में होता है, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, ये राजाओं वाले गुण देता है। नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है, ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, काम को संचालित करने की या मैनेज करने की काबिलियत कमाल की होती है ऐसे लोगों के अंदर। राजा लूप जिन लोगों के हाथ में पाया जाता है, ऐसे लोगों के फॉलोअर्स काफ़ी होते हैं जब ये रिटायरमेंट वाली एज में पहुंच जाते हैं, और इनको देख करके इनके जैसा बनने की चाहत रखने वालों की तादाद बहुत होती है। यानी एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग आपके जैसा बनने की ना सिर्फ चाहत रखेंगे, बल्कि आपके जैसा बनने के लिए बहुत मेहनत भी करेंगे और भगवान से कामना करेंगे कि आपके जैसा वो बन पाए। तो ये बहुत अच्छा साइन होता है। ये इस बात की पुष्टि कर देता है कि आप अपने जीवन में सफल बहुत होंगे, क्योंकि सफल इंसान को देख करके ही दूसरा इंस्पायर्ड होता है, उनके जैसा बनने की चाहत रखता है। असफल इंसान के जैसा बनने की चाहत किसी की नहीं होती है। तो एक बात के लिए आप संतुष्ट हो जाइए कि आप सफल बहुत होने वाले हैं अपने जीवन में। अच्छा, किसी के भी हाथ में यदि सिंगल रिंग ऑफ सोलोमन है, तो ऐसे लोगों को एकांत बहुत अच्छा लगता है, अकेले रहना पसंद करते हैं, लोगों का जमावड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और उम्र का एक पड़ाव ऐसा आता है जब इन्हें पारिवारिक जीवन पसंद नहीं आता, सांसारिक मोह ख़त्म हो जाता है, इनको प्रकृति के साथ समय गुजारना अच्छा लगता है। लेकिन आपके हाथ में क्या है कि रिंग ऑफ सोलोमन तो है, लेकिन इसके साथ ही एक और लाइन स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा, साथ ही कंप्लीट है। जिलों के हाथ में जुपिटर के माउंट पे 2 लाइंस पाई जाती हैं या 2 रिंग ऑफ सोलोमन पाई जाती हैं, ऐसे लोगों को बिजनेस के क्षेत्र में आना चाहिए। ये लोग व्यापार के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं।
ये देखिए आपके हाथ में कंप्लीट फिश की आकृति है। फिश की आकृति आपको सबसे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट तभी देती है जब आपका अच्छा वक्त स्टार्ट होता है। ये भी अच्छे वक्त का दास है। ऐसा नहीं है कि आपका वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, लक लाइन सही नहीं है, फिर भी आपको सपोर्ट करेगा, नहीं। ये तभी आपको सपोर्ट करता है जब टाइम आपके पक्ष में होता है, आपके पास पैसे आने के कई सोर्स ओपन हो जाते हैं, तब ये आपको सपोर्ट करना स्टार्ट करता है। तो इसकी पॉजिटिविटी को पाने के लिए आपकी लक लाइन को बेहतर होना आवश्यक हो जाता है। और इसके साथ ही यदि सन माउंट पे फिश की आकृति है, ऐसे ये सन लाइन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, सन माउंट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ये आपको यश सम्मान देता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ ही लक लाइन का स्वरूप यदि अच्छा है तो ये लक लाइन की एफिशिएंसी को भी बढ़ा देता है। जहाँ लोग हज़ारों की कमाई करते हैं, आप जैसे लोग उसी काम के माध्यम से लाखों की कमाई कर लेते हैं। इतना अंतर होता है। ये लूप ऑफ सीरियसनेस है, इंसान को सीरियस बनाता है। ये लूप ऑफ ह्यूमर है, हंसी मजाक कभी कभी करना अच्छा लगता है इन्हें। आपके हाथ में हीलर्स लाइन तो नहीं है, लेकिन 2-3 हाँ छोटी छोटी लाइन्स हीलर्स लाइन है। आप अपनी बात कह तो नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों की समस्याओं को समझने की काबिलियत आपके अंदर गज़ब की है। देश से ज़्यादा फेम आपको विदेश में मिलता हुआ दिख रहा है। आप जब भी किसी को कहिए कि इंटरनेशनल फेम है आपके हाथ में, बहुत खुश होते हैं। उनको लगता है जैसे सेलिब्रिटी फेम है। नहीं, ये सेलिब्रिटी फेम बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट होता है। ये फेम साइन बताता है कि आपको आपके काम की वजह से विदेशी धरती के लोग पसंद करेंगे, आपको जानेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि आपका फॉरेन सेटलमेंट होता है तो आपको काम वही करना होता है। आपके सर्कल में सभी फॉरेनर्स ही आते हैं, तो वहाँ के लोग आपको जानेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिन लोगों के भी हाथ में एक तो मून माउंट को ठीक ठाक स्पेस मिलता हुआ दिखाई दे, साथ ही मून माउंट पे स्क्वायर के साइंस 1 से ज़्यादा हों, 2 से ज़्यादा हों, और कहीं ना कहीं ट्रायंगल का होना भी आवश्यक हो जाता है। ये फॉरेन से पैसे आने के संकेत को पुख्ता करता है, यानी मजबूत करता है। ऐसे लोग विदेशी धरती के माध्यम से धन की कमाई करते हैं। ये विदेशी धरती से धन के आगमन के संकेतक के रूप में होता है। जिन लोगों के भी हाथ में लाइफलाइन किंड में जाकर के इस तरह से फिश की आकृति बनती है, ऐसे ही लोगों के बच्चे फॉरेन या तो स्टडीज़ के लिए सेटल होते हैं या फिर हमेशा के लिए फॉरेन सेटलमेंट लेते हैं। ट्रायंगल काफ़ी बड़ा है, सफलता आपको अच्छी खासे मिलते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि सन माउंट पे जितना बड़ा ट्रायंगल होता है आपको सफलता ये उतनी ही बड़ी देता है। कर्व सनलाइन का पाया जाना जॉब के माध्यम से सफलता को ये दिखाता है, और स्ट्रेट लाइन का पाया जाना व्यापार के माध्यम से सफलता को शो करता है। यानी आपके हाथ में जॉब के माध्यम से सफल होने के साइन है और व्यापार के माध्यम से सफलता पाने के साइन है। जुपिटर के माउंट को स्पेस बहुत अच्छे से नहीं मिल पाया है। जुपिटर के माउंट के स्पेस में कमी आ गई, क्षेत्रफल में कमी आ गई है। पर्वतों के क्षेत्रफल में या जुपिटर के माउंट के क्षेत्रफल में जब कमी आती है तो ये इसका क्या परिणाम होता है, इसको समझिए। जुपिटर का माउंट रिप्रेजेंट करता है आपकी पारिवारिक जीवन को, आपकी फैमिली लाइफ को। अब इसी के क्षेत्रफल में कमी आ गई तो आपका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं रहता है, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं रहती है, मैरिज लाइफ अच्छी नहीं रहती है, सोशल लाइफ अच्छी नहीं रहती है। यानी कुछ ना कुछ समस्या खटपट जीवन में आपके लगी रहती है। आपको यदि जुपिटर के रेमेडीज़ करने हैं तो बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ऐसे इन तीनों पर्वतों को क्षेत्रफल कम मिला है तो ऑलरेडी इसके गुणों में कमी आ गई है। सफलता मिलेगी लेकिन देरी से मिलेगी। सन माउंट का शेप अच्छा है। इसके साथ ही यदि आप किसी के भी हाथ में मरकरी के माउंट और सन माउंट
मरकरी का माउंट सन माउंट के साथ मर्ज होता हुआ दिखाई दे, ऐसे लोग विज्ञान के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में या पॉलिटिक्स या राजनीति के क्षेत्र में अच्छी खासी सफलता पाते हैं। और इन लोगों को सलाह होती है कि आप लोग इसी फील्ड का चुनाव कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड ने कहीं ना कहीं आपको इन्हीं 3 फील्डों में से एक चुनने के लिए बनाया है। यदि इस फील्ड का आप चुनाव करते हैं तो आप सफल होते हैं। आपने व्यापार का चुनाव किया है, बहुत सही रास्ते पे हैं आप। इन आवाज़ ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैं इसको नहीं कह सकती। हेल्थ को लेकर के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके हाथ में एक टाइम पर मुझे थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उंगलियों पे आड़ी रेखाओं का पाया जाना, उंगली समेत इसके नीचे मौजूद माउंट्स के गुणों को ये कम कर देता है। लग्जेरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा, और आपके हाथ में एडिक्शन लाइन भी है। जब आपके विनस माउंट को स्पेस अच्छा खासा मिलता है, आपके हाथ में एडिक्शन लाइन भी है, ऐसे ही लोगों को सलाह होती है कि अपना सर्कल ये लोग सही लोगों का रखे, यानी सही समूह के बीच उठे बैठे। इस मतलब सही लोगों के साथ रहे। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है वो उसको समझिए, मैं आपको समझाना चाहूँगी। प्रॉब्लम ये होती है कि एडिक्शन लाइन है, यदि आप गलत लोगों की संगति में रहते हैं तो उनकी गलत आदत आपके अंदर आने के पूरे चांसेस बनते हैं, और उनकी गलत आदत यदि आपके अंदर आ गई, ऑलरेडी आपके हाथ में एडिक्शन लाइन है, आपको इतना तगड़ा एडिक्शन होता है कि आप उस आदत को नहीं छोड़ पाते हैं, उसके बिना आप जी नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है, वो आदत कभी छूटती नहीं है। हाँ, आप 1 मंथ के लिए छोड़ दें, लेकिन फिर पुनः वापस उसी प्रॉब्लम की तरफ आ जाते हैं, उसी आदत की तरफ आ जाते हैं। आप कभी छोड़ नहीं पाते हैं किसी भी चीज़ को जिसका एडिक्शन आपको होता है। तो इसीलिए सलाह होती है कि समूह अच्छी रखें और कम दोस्ती करें, आप कम लोगों से घुले मिले, क्योंकि सभी लोग अच्छे नहीं हो सकते, और उनकी गंदी आदतें यदि आपके अंदर आ गई तो फिर आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। इसके साथ ही मून माउंट हल्का सा नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों के जीवन में 3 या 4 साल बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाते हैं, इतने बुरे जाते हैं कि ये उस टाइम को याद भी नहीं करना चाहते। यहाँ पे हल्का सा भी दबाव यदि बन जाता है, या यहाँ पे आपको प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सन माउंट और जुपिटर माउंट के बीच में, ऐसे लोगों को जीवन में कभी ना कभी लोन की समस्या रहती है। मून माउंट पे क्रॉस के साइन का पाया जाना आपके ऊपर बनने वाली डिप्रेशन को शो करता है, आपके दिमाग में चल रही नकारात्मक विचारधारा को बताता है। ऐसे लोगों के जीवन में मान लो कोई ऐसा पल आया जब इन्होंने उम्मीदें रखी हैं लेकिन वो फुलफ़िल होते हुए इनको नहीं दिखाई दी, तो डिप्रेशन में इनके जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनको एक वक्त के बाद ऐसा लगता है जब प्रॉब्लम आती है कि अब ये प्रॉब्लम ऐसे ही रहने वाली है, अब मेरी लाइफ में मुझे कुछ नहीं मिलने जा रहा है, मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊँगा। मतलब डिफरेंट हर तरह से इनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अब प्रॉब्लम बड़ी हो गई है, अब इस प्रॉब्लम से निकलना नामुमकिन है। तो कुछ वक्त के लिए ये अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन फिर ठीक है, फिर कम बैक करते हैं, क्योंकि रवैया इनका थोड़ा दबंग है, तो बैलेंस करना ये जानते हैं। उतना स्ट्रॉन्ग कट का साइन नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके ऊपर नकारात्मक विचारधारा हावी हो रही है, तो वहाँ पे आपको सतर्क रहना है, अपने दिमाग को कहीं और किसी और दिशा में लगाना है, क्योंकि प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती नहीं है जितना बढ़ा के आप सोच लेते हैं। ऑटम मास आपका काफ़ी अच्छा ऊर्जावान है, निर्भीक है, निडर हैं, डरते नहीं किसी से, और ऊर्जा काफ़ी अच्छी है आपके अंदर। थकते भी हैं तो बहुत कम, मान लीजिए 6 से 7 घंटे आप काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी भी इंसान को थकावट उतनी महसूस होगी, लेकिन आम इंसान से बेहतर ऊर्जा है आपके अंदर। दुश्मनों की तादाद काफ़ी है, हमेशा आपके पीछे आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में ये लोग लगे रहेंगे। जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल का पाया जाना आपको पद दिलाता है। आपके लेफ्ट पाम में भी आपकी हार्ट लाइन की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है,
यानी आपका पैसिव हैंड भी यही बता रहा है कि आपका पारिवारिक जीवन सुदृढ़ नहीं रहने वाला है, उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज़ हमेशा पूरी ज़िंदगी आपकी लगी रहेगी। आप सफलता बहुत पाएंगे, पैसा भी बहुत होगा, लेकिन फैमिली लाइफ आपकी अच्छी नहीं रहेगी। ये एंजल्स लाइन होती है, ये जिनके भी हाथ में पाई जाती है। कोई भी प्रॉब्लम आई, मान लो राहु की लाइन की तरफ से, और ये इस दोनों लाइन को काटते हुए, जैसे कि आपके हाथ में ये लाइन काटते हुए आगे जा रही है, तो ये आपकी लाइफ को 100% प्रॉब्लम देने वाली थी, कोई भी प्रॉब्लम। तो ये 25% या 5% ही आपको इश्यूज़ दे पाती है, समस्याएं दे पाती हैं। सिंगल लाइन से होके गुजरती है तो 75% तक इसकी नेगेटिविटी कम हो जाती है, और डबल लाइन से यदि गुजरी तो कभी कभी तो आधे रास्ते में ही इसकी नेगेटिविटी कम हो जाती है, आप तक पहुंच ही नहीं पाती है। इसीलिए हाथ में एंजल्स लाइन का पाया जाना शुभ होता है। अब एक काम करते हैं, एज वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आ रहे हैं। दुश्मन, एक कोई दुश्मन होगा आपका, काफ़ी तगड़ा होगा वो, और उसकी वजह से आपको पैसे का नुकसान जाएगा। आपको सलाह है, आप कभी भी पार्टनरशिप में जो व्यापार होता है वो करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पार्टनर के द्वारा ठगे जाने के पूरे साइन है आपके हाथ में। और इसके साथ ही यदि आप व्यापार करने के लिए मजबूर हैं पार्टनरशिप में, सभी पावर्स अपने हाथ में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका पार्टनर ना सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाए, बल्कि पूरा का पूरा व्यापार लेकर के ही गायब हो जाए। यानी छल कपट इन लोगों के साथ इनको फेस करना होता है, और जीवन में एक बार तगड़ा शॉक इनको लगता है, किसी अपने के द्वारा तगड़ा धोखा मिलता है। अभी काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने जा रहे हैं। सत्रह के आसपास कोई ना कोई चेंज या इश्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं, 17 के आसपास, जब आप 17 साल के होंगे। 18, 19 लगातार बैक टू बैक चेंजेस हैं, बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्वेंटी 23 शादी हुई आपकी, शादी काफ़ी अच्छे धूमधाम से हुई है, और यहाँ से सही मायने में आपके जीवन को एक दिशा मिली है। इससे पहले यदि 17 के बाद की बात की जाए, उससे पहले भी लाइफ बहुत अच्छी आपकी नहीं है, लेकिन 17 के बाद भी बात तो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि अब की आकृति बन गई, और ना तो जीवन को कोई दिशा मिल पा रही है, और ना ही आप दिशा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यानी लाइफ चल रही है, बस चले जा रही है, कोई दिशा नहीं है जीवन को। लेकिन 23 के आसपास से जीवन को एक दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है, शादी के बाद से खास करके। ट्वेंटी 26 इश्यूज आए, राहु की लाइन के कट बन रहे हैं, तो यहाँ पे समस्या आती हुई दिखाई दे रही है। 27 नहीं बल्कि 28 में जा कर के आपके जीवन को एक अच्छी सी दिशा मिलती हुई दिख रही है। लाइफ लाइन आपकी यहाँ से, ये वाली जो लाइफ लाइन है ये यहीं पे एंड हो गई, और यहाँ से एक नई लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई, तो एक अच्छे जीवन की शुरुआत 28 के आसपास से होते हुए नज़र आ रही है। उसके बाद 29 में भी ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। थर्टी 31 में चेंजेस आ रहे हैं। 31 में आपका कनेक्शन बन रहा है किसी के साथ, या कह सकते हैं कि शादी होगी 31 में। अगेन आपके जीवन को एक नई दिशा मिलते हुए यहाँ से दिख रही है। 31 में शादी करेंगे आप। 33 में ऑफशूट है। ऑफशूट मतलब होता है लाइफलाइन से अपवर्ड ब्रांचेस का निकलना। जिस एज में आपके लाइफलाइन से अपवर्ड ब्रांचेस निकलती हैं, उस टाइम आपकी लाइफ में कोई बड़ी खुशी आपको मिलती है। 31 में शादी हुई आपकी,
और 33 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 35.5 अगेन आपके जीवन को एक नई दिशा यहाँ पर मिल रही है। थर्टी 38 में भी चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं और 40 के आसपास ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई। बहुत बड़ा परिवर्तन है ये, बहुत बड़ा चेंज है ये, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ ये 40 के आसपास दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। फोर्टी में चेंज आया, लेकिन 41, 42, 43 ठीक है। 44 के आसपास इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, समस्या आती हुई दिखाई दे रही है 44 के आसपास। और उसके बाद 46 से अगेन आपके जीवन को एक नई दिशा मिली है। ये बहुत अच्छा चेंज है। 46 में जो भी चेंज आया है बहुत अच्छा है, क्योंकि आउटर पार्ट से आपकी लाइफलाइन इनिशिएट हुई है। आप यदि गौर कीजिए तो 40 से लेकर के 44 तक का टाइम आपका अच्छा है। उसके बाद 44 से लेकर के 45, यानी 2 साल सही नहीं जाएगा, और 46 से अगेन आपकी लाइफ ट्रैक पे आते हुए दिखाई दे रही है। काफ़ी अच्छा चेंज है, क्योंकि लाइफ लाइन आउटर पार्ट से इनिशिएट हुई है। लाइफ लाइन जब आपके आउटर पार्ट से, मान लीजिए ये लाइफ लाइन यहीं पर एंड हो गई और यहाँ से कोई नई लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई, ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज को शो करता है। ये बहुत अच्छे बदलाव की ओर संकेत करता है। फोर्टी 49 ऑफशूट है, 50.5 ऑफशूट है, यानी लाइफलाइन से अपवर्ड ब्रांचेस निकल रहे हैं, तो ये खुशियों को बता रहा है। $54 ऑफशूट है, 56 ऑफशूट है, यानी लगातार खुशियां हैं। अच्छा वक्त आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा सफल होते हुए आप यहाँ से मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो अच्छा चेंज है। सबसे अच्छा चेंज आपके जीवन में आएगा 31 से, क्योंकि यहाँ से आपके जीवन में किसी नए इंसान की एंट्री होते हुए परमानेंट तौर पे दिखाई दे रही है, और यहाँ से लाइफ भी आपकी थोड़ी बहुत स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद 38 में पॉजिटिव चेंज आया, देन आफ्टर 40 में पॉजिटिव चेंज आया। 40 से लेकर के 44 तक का टाइम काफ़ी अच्छा है। 44 और 45 अच्छा नहीं है, लेकिन 46 से अगेन आपकी लाइफ ट्रैक पे आई है। बहुत अच्छी ज़िंदगी 46 से मिलते हुए आपको दिखाई दे रही है। इनकम के सोर्स काफ़ी अच्छे खासे ओपन होते हुए दिख रहे हैं 46 से, क्योंकि ये वाली लक लाइन आपको पैसा बहुत देती है। तो इसके इनिशिएट होने का जो टाइमिंग है वो तकरीबन 46 के आसपास ही है, क्योंकि हार्ट लाइन थोड़ी नीचे आएगी। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमरोलॉजी की तरफ चलेंगे। आपने कहा कि आप खुद का बिज़नेस इनिशिएट करना चाहते हैं। आपको यदि अपना व्यापार इनिशिएट करना है तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको यदि अपना व्यापार इनिशिएट करना भी है तो 34 के आसपास से इनिशिएट कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मुझे वहीं से शो होता हुआ दिख रहा है। उससे पहले यदि आप बिज़नेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा सफलता पाने की मुझे उम्मीद नहीं है। वैसे 28 में चेंजेस आ रहे हैं, तो हो सकता है कुछ अच्छा चेंज आएगा, बट मेरी सलाह मानिए यदि, तो 34 के बाद ही आप व्यापार में अपना व्यापार, अपने पैसे सारे लगा करके अपना व्यापार इनिशिएट कीजिए 34 से पहले, क्योंकि माइंड लाइन अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। माइंड लाइन पर लगातार दबाव की स्थिति बन रही है, तो इसका मतलब आपका दिमाग शांत नहीं है, और दिमाग जब तक आपका शांत होता नहीं है, आप कोई भी काम कर लीजिए, आपको सफलता नहीं मिल पाती है। माफ़ कीजिएगा, ये 34 नहीं है, 37.5। आपको अपना पैसा लगा करके काम इनिशिएट करना है तो 37 तक का इंतज़ार आपको करना चाहिए, क्योंकि इस बीच में प्रेशर लाइन लगातार आपके माइंड लाइन पर बन रहा है। 37 तक का इंतज़ार कीजिए। उसके बाद जैसा भी बदलाव आपको करना है, आपको कंट्री चेंज करनी है, या आपको काम बदलना है, या कुछ भी करना है, कुछ भी नया ट्राई करना है 37 के बाद।
आप बहुत बड़े व्यापारी भी बनेंगे, बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, बहुत सफलता भी मिलेगी। और ये सफलता, जिस तरह की सफलता की उम्मीद आपने अपने आप से रखी है, ये आपको मिलती हुई 46 के आसपास से मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार उसके बाद अपवर्ड ब्रांचेज आपकी लाइफ लाइन से निकल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइफ तो काफ़ी स्टेबल हो जाएगी आपकी। डिवोर्स की बात आपने की है, तो वो मुझे 28 में आपको पूरी तरह से मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 28 में मिल रही है और 31 में आप शादी कर रहे हैं। 28 में जिस तरह से आपके जीवन को एक नई दिशा मिली है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले के साथ जो भी कनेक्शन था वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। तो 28 में आप को डिवोर्स मिल जाएगा और 31 में आप किसी न किसी से शादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने बिज़नेस पार्टनरशिप में किया तो ऑब्वियस ही बात है, ये आपको बहुत अच्छा फ़ायदा तो कभी नहीं देगा। आपका बिज़नेस पार्टनर ही आपका दुश्मन निकलेगा। लेकिन यदि आपको अलग होना ही है तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जब तक समय आपके पक्ष में नहीं आता है तब तक कुछ भी नया ट्राई करना सही नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो 37 ईयर तक का आपको वेट करना चाहिए। लेकिन आप ये कहेंगे कि 10-10 साल का वेट नहीं करना है, तो ठीक है, फिर आप एटलीस्ट 31 की बात कीजिए, क्योंकि एक पार्टनर आ जाएगा आपकी लाइफ में और वो आपको कोई ना कोई सपोर्ट तो करेगा, चाहे वो मॉरल सपोर्ट मिले आपको या फाइनेंशियल लेवल पे सपोर्ट मिले, बट वो सपोर्ट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो एटलीस्ट 31 तक का तो वेट कीजिए आप, उसके बाद ही कुछ नया इनिशिएट कीजिएगा। देखिए, आप किसके साथ रिलेशनशिप में हैं ये तो मतलब मुझे नहीं मतलब आपने कहा है तो मैंने जाना है। शादी आपकी 31 में होते हुए दिख रही है। अब रीज़न क्या है, नहीं है, इनके साथ भी कनेक्शन आपका स्ट्रांग होगा नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आपकी शादी मुझे 31 में होते हुए दिख रही है। आपका मूलांक 2, भाग्यांक 3 है। मूलांक 2 और भाग्यांक 3 जिनके भी लाइफ में एक दूसरे के साथ कंबाइन करता है तो इसका क्या परिणाम होता है, पहले हमें ये समझना है कि ये आपके लाइफ को किस तरह से पॉजिटिविटी देता हुआ दिखाई दे रहा है या थोड़ा बहुत नेगेटिव बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में जानते हैं। नंबर 2 को रूल करने वाले ग्रह का नाम है मून, और नंबर 3 को रूल करने वाले ग्रह का नाम है जुपिटर। जुपिटर को डिसिप्लिन, एक टीचर है, ये अध्यापक है, इसको डिसिप्लिन में रहना बहुत पसंद है, समय पे किसी काम को करना बहुत पसंद है, और वैसे ही लोगों को ये पसंद भी करते हैं अपनी इच्छाओं को वश में करना। यानी यदि कोई इच्छा इनके मन में है और इनको लग रहा है कि अनुचित है तो भाई नहीं करना है, फिर उसको कंट्रोल में रखना ये पसंद करते हैं, और वैसे ही लोग इनको अच्छे भी लगते हैं। लेकिन मून का क्या है, इसे कोई भी रूल अच्छा नहीं लगता, और जुपिटर रूल को फॉलो करने वाले ग्रह होते हैं। मून को कोई भी रूल अच्छा नहीं लगता, ये रूल तोड़ने में यकीन रखता है, इसको डिसिप्लिन रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, जब जहाँ मन करता है निकल लेते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, 2 और 3 की जुगलबंदी नहीं बन पाती है, 2 3 से इरिटेट हो जाता है। ये कहता है कि इतने ज़्यादा डिसिप्लिन या सेल्फ कंट्रोल रहने की क्या आवश्यकता है, लेकिन 3 कहता है कि नहीं, क्योंकि मेरा काम है, मैं ज्ञान का देवता हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरा काम है लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छी बात बताना, तो आपको भी इसे फॉलो करना चाहिए क्योंकि आप मेरे साथ हैं। अब यहीं पे दोनों की उठापटक स्टार्ट हो जाती है। 2 कभी भी 3 की बात नहीं मानता है, तो इनिशियल लाइफ में इसी वजह से नेगेटिविटी थोड़ी बढ़ जाती है आपके जीवन में। लेकिन एक उम्र के बाद एक पड़ाव आता है जब 40, कुछ लोगों के लाइफ में तो 35 के बाद से ही चीज़ें बेहतर हो जाती हैं और कुछ लोगों की लाइफ में 40 या 45 के बाद से, बट इसका साइड इफ़ेक्ट मैक्सिमम 40 या 45 तक जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। अब आप जिस डेट को पैदा हुए हैं, जिस दिन पैदा हुए हैं, उसका क्या परिणाम होता है, जिस ईयर, जिस डेट, जिस दिन पैदा हुए हैं, ऐसे नहीं, जिस ईयर को, जिस मंथ को, जिस डेट को आप पैदा हुए हैं, आपके साथ जितने भी लोग पैदा हुए उन सभी के अंदर ये गुण जो आगे मैं बताने जा रही हूँ ये पाए जाएंगे। आपके फेवर में रहने वाले ग्रह का नाम है, जिस डेट को आप पैदा हुए हैं, जिस टाइम में पैदा हुए हैं, उस हिसाब से मंगल, मून, यानी मार्स, मून एंड नेपच्यून, ये सभी ग्रह आपके फेवर में रहने वाले ग्रह हैं। आपका व्यक्तित्व कमाल का है, गजब का है, दबंग है एकदम आप। आपको मतलब किसी के दबाव में रहना या कोई भी यदि आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। आपको किसी के कंट्रोल में रहना, किसी नियम को फॉलो करना एकदम पसंद नहीं है।
आपको लगता है कि यदि नियम बनाए गए, परंपरा बनाई गई, तो वो पुरानी विचारधारा थी, उसमें बदलाव आना चाहिए। यानी एक पैटर्न को फॉलो नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे समय गुजरते जाता है, हर इंसान को उस पैटर्न में या उस नियम में, उस कल्चर में बदलाव लाने चाहिए। आप किसी भी नियम के साथ बंध कर रहने वाले लोगों में से नहीं आते हैं। मान लीजिए कोई आपसे कहे कि आप ये काम मत कीजिए, ये आप हमारे धर्म के खिलाफ है, तो आपको ये चीज़ हज़म नहीं हो पाती है। आपको समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। मतलब कोई भी काम इंसान करे तो वो धर्म के खिलाफ कैसे हो सकता है, तो उसके पीछे आप तर्क लगाते हैं जो दुनिया को पसंद नहीं आती है। कोई भी काम हो, हर काम की शुरुआत तो आप बहुत ज़्यादा उत्साह से करते हैं, बहुत खुश होते हैं, अच्छे से उस काम को इनिशिएट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाता है आपका उत्साह थोड़ा कम होता चला जाता है। यानी आप उस एनर्जी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ये प्रॉब्लम एक है आपके अंदर। आपको किसी एक काम के साथ बंधे रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आपको चेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं, बदलाव बहुत पसंद आते हैं। आपका मानना है कि किसी भी काम को आप 1 साल 2 साल कीजिए, उसके बाद फिर नया काम इनिशिएट कीजिए। क्योंकि चैलेंजेस जब आते हैं, जब आपके सामने नया काम होता है, तो एक तो आपको सीखने का मौका मिलता है, ये आपके थॉट्स हैं। सीखने का मौका मिलता है और आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी एक काम को लगातार करने से आपको बोरियत महसूस होती है। कोई भी पद आपको मिल जाए, कितनी भी बड़ी सफलता मिल जाए, आप एलन मस्क के जगह पे चले जाएं, तब भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपकी इच्छा उससे भी ज़्यादा पाने की होगी। यानी आपके अंदर संतुष्टि का भाव हमेशा पाया जाएगा। कोई भी सफलता आपके लिए अंतिम नहीं है। वो आप उससे भी बड़ी सफलता पाने की होड़ में लगे रहेंगे। आप कभी भी अपने आप से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। अपने लोग, आप कहते हैं ना, जैसे इंसान कहता है कि मैं किसी से पूछूं यदि कि आप क्या पाना चाहते हैं, तो वो उनका एक टारगेट होता है कि मुझे इतने पैसे, इतना ये चाहिए। आपको यदि मैंने पूछा नहीं, वैसे यदि मैं पूछूं तो शायद आपका रिप्लाई ये होगा कि आपको खुद भी नहीं पता आपको कितना कुछ चाहिए। यानी पैसे का कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, वो चीज़ें आपको खुशी नहीं देती है। आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना और जीवन में कोई कठिन से कठिन काम को करके आगे बढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है। यानी आप टारगेट बनाते हैं, उसको अचीव करते हैं, फिर उस टारगेट को साइड करते हैं, फिर कोई नया टारगेट बनाते हैं, फिर उसको अचीव करते हैं, फिर उसको साइड करते हैं। यानी डेली आपके टारगेट्स चेंज होते रहते हैं, टाइम टाइम पर, डेली नहीं, टाइम टाइम पर चेंज होते रहते हैं, और उसको अचीव करना, साइड करना, ये आपका लक्ष्य है। पैसा कमाना सिर्फ लक्ष्य नहीं है आपका। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, आएगा ही। आगे बढ़ना, चैलेंजेस एक्सेप्ट करना, बड़ा नाम कमाना, शोहरत पाना, लेकिन आराम से बैठ करके उस शोहरत को एंजॉय करने वाले लोगों में से आप नहीं आते हैं। निरंतर संघर्ष करना आपको अच्छा लगता है। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, आप व्यवसाय में जाइए, आप नौकरी पेशा इंसान बनिए, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है आपके इसी ये रवैये की वजह से। आर्थिक मामलों की बात की जाए, अति भाग्यशाली ये ग्रह योग आपको बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके एक वक्त ऐसा आएगा, आपके शब्दों का महत्व होगा। आपके अंदर एक ख़ास बात क्या है कि यदि आप किसी से प्रॉमिस करते हैं तो उसको निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने वादा किया, आपने तोड़ दिया, नहीं। यदि आप किसी को कहेंगे कि फ़लाने दिन मैं तुमको इतने रुपये दूंगा, तो आप वो उसको अरेंज करके उसको देते हैं, क्योंकि आपका मानना है कि किसी को वर्ड दो तो फिर उसे कंप्लीट करो, उसको रोक के मत रखो। साझेदारी में व्यापार करना आपके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि आपके जो साझेदार हैं या आपके जो बिज़नेस पार्टनर हैं, वो कभी भी आपके इस तरह के रवैये को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो चाहेंगे कि उनका नुकसान हुआ तो हुआ, आपका तो पक्का होना ही चाहिए। इस तरह का रवैया रहेगा उनका। दबंग है आप। आपके लिए लकी नंबर्स किसी भी मंथ का 2, 7, 2, 7, 9, खास करके 2, 7 पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। 11, 16, 18, 20, 25 एंड 27। सबसे पॉजिटिव है 2, 7, 11, 16, 20 और 25। ये सब अगर नहीं आपको समझ में, मतलब ये अंक आपको नहीं मिल पा रहा, आपको कोई काम करना है, तब आपको 9, 9, 18 और 27 का चुनाव करना है। रंग की बात की जाए, कलर की बात की जाए, क्रीम कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वाइट,
ग्रीन के सभी शेड, गहरा लाल, बहुत ज़्यादा जो रेड होता है वो, और इसके साथ ही पिंक आपका लकी कलर है। यदि आप इन रंगों का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, या कोई ना कोई कपड़ा सामान अपने पास हमेशा रखते हैं, पेन ही रखिए किसी भी कलर का, जितने भी लकी कलर हैं आपके, किसी एक कलर का चुनाव कीजिए और उस कलर को अपने साथ हमेशा रखिए। बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। रत्न की बात की जाए, ऐसे मैं रत्न किसी को प्रोवाइड करती नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी यदि आपको रत्न के बारे में जानना है कि आपको क्या पहनना है, तो ऐसे में बता देती हूँ कि हरा जेड आप पहन सकते हैं, ग्रीन जेड, आप मोती पहन सकते हैं, आप मूंगा पहन सकते हैं। तो बस, और आपके सभी सवालों का जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।